बिहार में चुनावी साल बा और सियासी बयार बा। एक और जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में वोट चोरी और एसआईआर के लेकर वोटर अधिकार यात्रा करत हवा, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार वासियन के 13,000 करोड़ का सौगात देहला। नमस्कार, आप देखत हई खबर खास बा। हम हई आपके साथे दीप्ति शाही सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचना और वहां गया जी से बिहार वासियन के सिर्फ 13,000 करोड़ का सौगात नहीं देहला, बल्कि जमकर विपक्षी गठबंधन पर हमला भी कैला। आपके बता दें कि बिहार में जल्द ही चुनाव होए वाला बा। सरकार और विपक्ष दोनों ही अपन कोनो दाव छोड़त नहीं बाड़ा। दोनों का ही कोशिश बा कि बिहार का जौन चुनाव बा उनके खेमा में आवे। आज के खबर खास बा में अगले आधे घंटे हम आपके बिहार का पूरा समीकरण समझैले का कोशिश करब और आपके बताव कि कैसे दोनों पक्ष जौन बा अपन पूरा जोर लगैले बाड़ा। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा नीति की नई लकीर खींच दी है। पीएम मोदी के बिहार के माटी से ही बयान दोहरावे के अलग मतलब बा। उहे बिहार के माटी है जहां से पीएम मोदी पहलगाम के आतंकवादी और मालिक के सफाया करे के कसम खैला और ओकरे बाद अपन वादा पूरा कैला। ई बयान एक बार फिर वही बिहार के धरती से आयल बा, जौन बात का पुष्टि करत बा कि पीएम मोदी जौन वादा करेला ओके पूरा जरूर करेला। बिहार की धरती पर लिया हुआ और संकल्प, ये धरती की ताकत है। इस धरती पर लिया गया हर संकल्प कभी खाली नहीं जाता। और इसलिए तो भाइयों बहनों, जब कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, हमारे निर्दोष नागरिकों को उनका धर्म पूछ करके मारा गया, मैंने बिहार की इसी धरती से आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। आज दुनिया देख रही है, बिहार की धरती से लिया गया वो संकल्प पूरा हो चुका है। अब भारत में आतंकवादी भेजकर हमले करा के कोई बच नहीं सकेगा। आतंकवादी चाहे पाताल में क्यों न छिप जाए, भारत की मिसाइलें उन्हें दफन करके रहेगी। बिहार में चुनाव के राजनीतिक बवाल के बीच पीएम मोदी बिहार के गया जी पहुंचल रहे। जब पीएम मोदी बिहार के माटी से दुश्मन के कुनियन पर गर्जना कैला, तो बिहार के घटिया इतिहास खातिर विपक्ष के योजना पर भी जम के बरसला। पीएम मोदी के ये रैली बिहार के गया जी में होत रहे, तो स्वाभाविक रहे कि पीएम मोदी गया जी के खराब हालत का मुद्दा उठैता। आप याद करिए, लालटेन राज में यहां कैसी दुर्दशा थी। लालटेन राज में एक क्षेत्र लाल आतंक से जकड़ा हुआ था। माओवादियों की वजह से शाम के बाद कहीं आना जाना मुश्किल था। गया जी जैसे शहर लालटेन राज में अंधेरे में डूबे रहते थे। हजारों गांव ऐसे थे जहां बिजली के खंभे तक नहीं पहुंचे थे। लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था। न शिक्षा थी, न रोजगार था। बिहार की कितनी पीढ़ियों को इन लोगों ने बिहार से पलायन के लिए मजबूर कर दिया था। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी होखे वाला बा। यही से राजनीति के रफ्तार बढ़ल बा। विपक्षी दल कांग्रेस और राजद मिलके वोट अधिकार रैली से भाजपा के निशाना बनावत बाड़े। राहुल गांधी होखे चाहे तेजस्वी यादव, दोनों अपन राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरा करे खातिर कोनो पत्थर ना छोड़त रहल बाड़ा। ऐसा स्थिति में विपक्ष के पीएम के बिहार पहुंचल
बिल्कुल पसंद न आए। मैं समझता हूँ जाना आना चुनाव नतीजों के बाद भी जारी रखेंगे प्रधानमंत्री जी, कि अगर सरकार हमारी बन गई तो ये ना कि नजर फेर ले। और एक चीज तो जरूर कहूंगा कि जितनी नजरें इनायत गुजरात पे होती है माननीय प्रधानमंत्री जी, वही नजर चाहिए बिहार और बिहारियों को। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के गठबंधन बिहार में सत्ता में वापसी का रास्ता खोजत बा। तो जब पीएम मोदी बिहार पहुंचला तब विपक्ष का डर लगल कि उनकर योजना बर्बाद हो जाए। विपक्ष का ई डर सच निकलल। पीएम मोदी जब बिहार पहुंचला तब कांग्रेस और राजद के इतिहास खोल देना, जौन विपक्ष के बिल्कुल पसंद न आए। बिहार के लोगों को आरजेडी और उनके साथी सिर्फ अपना वोट बैंक मानते हैं। उन्हें गरीब के सुख दुख, गरीब के मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है। आपको याद होगा, कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने मंच से कह दिया था कि अपने राज्य में बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। बिहार के लोगों से कांग्रेस की इतनी नफरत, बिहार के लोगों के प्रति इतनी घृणा, और कोई भूल नहीं सकता। कांग्रेस का बिहार के लोगों के प्रति त्याग, जो दुर्व्यवहार देखने के बाद भी यहां आरजेडी वाले गहरी नींद में सोए पड़े थे। बिहार की एनडीए सरकार कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों के इस नफरती अभियान का जवाब दे रही है। बिहार के बेटे बेटी को यहीं पर रोजगार मिले, सम्मान की जिंदगी मिले, मां बाप की वो देखभाल कर सके, इसी सोच के साथ हम काम कर रहे हैं। बिहार उ राज्य है जहाँ गंगा का पवित्र धरती खाली पानी ना है, ओकरा के आस्था के पहचान कहल जाला, जहाँ इतिहास और साहित्य का राग हर कदम पर गुंजायमान बा। बिहार के ओ धरती पर पीएम मोदी का रैली खाली राजनीतिक ना रहल, ई खाली सरकार का काम गिने वाला ना रहल, बल्कि बिहार के विकास का नया वरदान भी देवे वाला रहल। पीएम मोदी बिहार के 12,000 करोड़ से अधिक का परियोजना देहला। ई परियोजना बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शहरी विकास और पानी के आपूर्ति जैसन कई क्षेत्र से जुड़ल बा। पीएम मोदी गंगा नदी पे बनल औठा सिमरिया पुल का उद्घाटन भी कैला। पीएम मोदी गया जी दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस के झंडा दिखैला। वैशाली और कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन का भी शुरुआत कैला। बिहार के गया जी में 1300 एकड़ में एगो औद्योगिक पार्क बनावल जात बा। ई सिर्फ बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क ना है, बल्कि पूरा भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क है। ये जो 1300 एकड़ में इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क हो रहा है, ये हमारे गया के लिए ऐतिहासिक क्षण था जिसका उन्होंने घोषणा की। साथ साथ 2 कॉरिडोर की बात उन्होंने की, टेक्नोलॉजी सेंटर की बात की, उसके अलावा 13,000 करोड़ रुपया का सौगात समूचे बिहार को दिया। गया जी के बाद पीएम मोदी बेगूसराय पहुंचला, जहां वो गंगा नदी पे बनल 6 लेन का औठा सिमरिया पुल का उद्घाटन कैला। पीएम मोदी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संगे पुल पर चलना। पीएम मोदी उनके गर्दन से गमछा निकाल के हाथ से लहरा के जनता के अभिवादन कैला। ई खाली पुल ना है, बल्कि बिहार के जनता के समस्या का स्थायी समाधान है। इतिहास के नया अध्याय जौन पीएम मोदी जी शुक्रवार के गंगा के गोद में लिखले बाड़ा। बिहार के कनेक्टिविटी के एगो नया पहचान दे। ई पुल से दूरी कम हुई, समय कम हुई और पूरा क्षेत्र का गति बढ़ी। इतना ही नहीं, ई पुल से लोग का संस्कृति और आस्था से जोड़ल जाए। जहां पहले ट्रैफिक जाम और लंबा सफर रहल,
अब विकास हुई, कारोबार और रोजगार का विस्तार हुई। ये पुल बिहार का विकास और पीएम मोदी के विजन का सेतु है। पीएम मोदी बेगूसराय में 6 लेन सिमरिया पुल का उद्घाटन कैला। NH-31 पर बनल ई पुल 8.15 किलोमीटर लंबा बा। ई पटना के मोकामा और बेगूसराय के बीच सीधा संपर्क स्थापित करी। ई पुल पहले से मौजूद 2 लेन वाले राजेंद्र सेतु के समानांतर बनावल गईल बा। ई एशिया का दूसरा सबसे चौड़ा 6 लेन ब्रिज है। ऐसे उत्तर और दक्षिण बिहार सीधा जुड़ जाये। ई पुलवा बनने से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच का दूरी 100 किलोमीटर तक कम हो जाये। एकर खासियत इहो बा कि पुल के नीचे से मालवाहक जहाजों गुजर जाये। पीएम मोदी का दौरा बिहार खातिर विकास के नींव त रखबे कैलस, साथे साथे बिहार के सियासत में एनडीए के खंबा के और मजबूतो कैले बा। देखिए, ये बात तो हकीकत है, ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि किस तरीके से बांटो और शासन करो की राजनीति रणनीति को लंबे समय तक कांग्रेस ने अपनाने का काम किया। बिहार में जो एक क्षेत्रीय दल है राष्ट्रीय जनता दल, वो तो भाई एकदम सीने पे तमके की तरह चमका के ही चलते हैं इस बात को, जिसमें क्षेत्रीयता, जिसमें जातीयता और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की बात की जाती है, MY समीकरण का जिक्र किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारी सरकार, जिसने हमेशा सबका साथ सबका विकास की बात की है। आज भी भाई उस मंच पे आप लाभार्थियों को देख लीजिए, उन लाभार्थियों की सूची को देख लीजिए। क्या उसमें जब घर बांटने की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जब घरों की चाबी दी गई, उसमें मुझे बताइए ना कौन सा भेदभाव किया गया। सांप्रदायिकता को आधार बनाकर ये लोग बोलते हैं कि धर्म के आधार पर हम लोग बांटने का काम करते हैं। क्या उस मंच पे आपको धर्म के आधार पर भी कोई भेदभाव आपको देखने को मिला? तो ऐसे में जो लोग बांटने की राजनीति करते हैं, उन्होंने ही हमारे देश का और हमारे प्रदेश का खास तौर पे सबसे ज्यादा नुकसान किया है। ए चुनावी साल पीएम मोदी के बिहार के 6वां दौरा रहल और पीएम मोदी के दौरा पूरा एनडीए गठबंधन के जोश हाई कई देले बा। तनी एक नजर पीएम मोदी के इस साल के बिहार दौरा पे डाली। 24 फरवरी के भागलपुर दौरा, 24 अप्रैल के मधुबनी के छंछारपुर में रहले पीएम, 29 मई के पटना में पीएम मोदी का कार्यक्रम भइल, 30 मई के रोहतास के विक्रमगंज में पीएम मोदी का कार्यक्रम भइल, 20 जून के सिवान में पचरुखी में पीएम का जनसभा भइल, 18 जुलाई के मोतिहारी में पीएम मोदी रहला, 22 अगस्त के गयाजी में पीएम मोदी का भव्य कार्यक्रम भइल। पीएम मोदी का दौरा बिहार के विकास के संगे संगे एनडीए खातिरों खास रहल। दरअसल पीएम मोदी अपने दौरा में मगध और मुंगेर क्षेत्र के सधला। पीएम मोदी का दौरा मुंगेर क्षेत्र का 48 गो सीट पे असर डाली। मगध में 26 गो और मुंगेर में कुल 22 गो सीट बाटे। साल 2020 के चुनाव में सीटन पे एनडीए के स्ट्राइक रेट कुछ खास नहीं रहल। मगध क्षेत्र के 26 सीट में से एनडीए के बस 6 गो सीट मिलल रहल। वही मुंगेर क्षेत्र के 22 गो सीट में से ओके 12 सीट ही मिलल। इस क्षेत्र में महागठबंधन का बात करी तो मुंगेर में महागठबंधन का 20 गो सीट मिलल रहल, जबकि मुंगेर के 22 में से 10 सीट महागठबंधन का मिलल रहल। पीएम मोदी का बिहार दौरा ये सब आंकड़ा के बदले वाला साबित हो सकेला और पीएम मोदी का दौरा के बाद एनडीए का उत्साह आसमाने में चकती लगावत बा। लोग सोचता भी नहीं था कि बिहार में भी कोई विकास होगा और उस 15 साल के उस जंगल राज में जहां लोगों ने तबाही देखा है, बर्बादी देखा है, आज जिस धरती पर हम सब आए हैं, आज गया की धरती, आसपास जहानाबाद और औरंगाबाद को देखिए, यह नरसंहार की धरती के नाम से जानी जाती थी, आज विकास की धरती के नाम से जानी जाती है। हम लोग जब काम करते थे पार्टी का तो यहाँ लाश की ढेरों पर आंसू बहाने के लिए आते थे। आज हम लोग यहाँ पर्यटक के रूप में आते हैं, यहाँ विकास के शिलान्यास को देखने आते हैं, जो आज हुआ उद्घाटन को और जो लोकार्पण होता है उसको देखने के लिए आते हैं। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का आगमन विकसित बिहार के मजबूत नींव पर मजबूत इमारत खड़ा करने का उनका जो संकल्प है वो साकार हो रहा है और एक तरफ पूरे बिहारियों के मन के अंदर उत्साह, उम्मीद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी से है। मैं सबसे पहले मगध के धरती के मतदाताओं को और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों ने जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा लोगों ने प्रधानमंत्री जी का आकर संबोधन सुना।
आज प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन था, अभी तक के अगर झंझारपुर में ऑपरेशन सिंदूर की बात उन्होंने किया, तो आज उन्होंने फिर और भी बहुत सारी ऐसी बातें की जो पूरा देश के लिए संदेश है, और विशेष करके SIR के लिए। और वैसे लोग जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है बिहार के विकास के बारे में, उन लोगों को उन्होंने सीधा वहां से संदेश दिया कि इस तरह का जो SIR का विरोध भ्रम जाल फैलाने के लिए हो रहा है, और उन्होंने बहुत ही गंभीर रूप से एक तरफ एनडीए बिहार में विकास का बयार चला के सत्ता के अपन रास्ता और साफ करत बा, तो वही विपक्षो हार माने के तैयार नहीं बा। विपक्ष SIR मुद्दा के पकड़ के अपन सियासी दिन बहुरले का इंतजार में बा। यही हफ्ता राहुल गांधी बिहार में SIR के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा निकालत बाटे। हालांकि यात्रा में राहुल गांधी जौन आरोप लगावत बाटे ओके चुनाव आयोग पहले ही खारिज कर चुकल बा। ऐसे बिहार में लाखों लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, वोटर लिस्ट से नाम था और उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। भाइयों बहनों, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप चल रही है। ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। उहे आरोप हवे जेके लेके विपक्षी गठबंधन ना तो दिल्ली में सदन चले दिहलस और ना ही चुनाव आयोग के बार बार कहले के बाद भी हलफनामा देत बा। लेकिन संसद से लेकर सड़क तक जमकर हंगामा होत बा। राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव राहुल गांधी के संगे कदम ताल मिलाकर चलत दिखाई देत बाटे। लोकसभा के चुनाव में वोट दिया था उसको अभी मृत्यु घोषित कर दिया गया है। ये चुनाव ये सजवा दिया था बिहार के लोगों को चूना लगा देंगे। हम लोग बिहार अब चाहे राहुल गांधी होखे कि तेजस्वी यादव, दोनों जनी भले SIR के मुद्दा के जन आंदोलन बनावे का सपना देखत हवा, लेकिन ई जन आंदोलन कम और उनके फायदा का मेला ज्यादा लगत बा। काहे से कि चुनाव आयोग भी राहुल गांधी के पहले ही नसीहत दे चुकल बा कि शिकायत खातिर सबूत का जरूरत होला और राहुल गांधी या तो हलफनामा दे नहीं तो माफी मांगे। राहुल गांधी के आरोपन के बाद चुनाव आयोग खुद सामने आके पिछला रविवार के अपन जवाब दिहलस और राहुल गांधी के साफ साफ कही दिलस कि आरोप लगावे के सही आधार देवे के पड़ी। चुनाव आयोग के का जवाब बा उहो जानल बहुत जरूरी बा। चुनाव आयोग खातिर न त कोनो विपक्ष बा ना ही कोनो पक्ष, सब राजनीतिक दल बराबर बाटे। मतदाता के निशाना बनाकर राजनीति होत बा। शिकायत करे वाला के सबूत देवे के पड़ेला। आरोप लगावे वाला के त हलफनामा दे नहीं त माफी मांगे। वोट चोरी जैसन शब्द का इस्तेमाल ठीक नहीं बा। जनता के गुमराह कर भारत के संविधान का अपमान बा। चुनाव आयोग झूठे आरोपन से डेराला नहीं। मतदाता सूची में जौन कमी बेसी बा ओकर जानकारी राजनीतिक दल चुनाव आयोग के दे। मतदाता सूची का वेरिफिकेशन होत बा। SIR औले से डुप्लीकेट एपिक नंबर का खेल खत्म हो जाए। चुनाव आयोग का साफ साफ निर्देश बा कि राहुल गांधी न तो सबूत देत बाटे ना ही हलफनामा, उ सिर्फ और सिर्फ हंगामा कैले पे भिड़ल बाटे। यह कारण बाकी तेजस्वी यादव का भाई तेज प्रताप यादव राहुल गांधी और अपने भाई तेजस्वी यादव पर सियासत कैले का गंभीर आरोप लगावत बाटा। राहुल गांधी तेजस्वी जी लोग यात्रा लगा रहे हैं, अपना मुद्दा को रख रहे हैं, लेकिन ये सब मुद्दा से कुछ होना जाना है नहीं। मुद्दा होना चाहिए शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बेरोजगारी का, ये सब मुद्दाएं होनी चाहिए। बिहार में विपक्ष का आरोप बा कि लाखों वोटरन के अवैध ढंग से चुनाव आयोग वोटर लिस्ट से बहरा देले बा, जबकि चुनाव आयोग ऐसा दावन के खारिज करके आरोप सिद्ध करे के बात कहत बा। लागत तय है बा कि विपक्ष के लगे अपने आरोपन के साबित कैले के खातिर कोनो सबूत ना बा। लिहाजा बिहार में बीजेपी भी राहुल गांधी के यात्रा के लेकर तंज कसत बिया। देखिए, राहुल गांधी जी के पास कोई काम नहीं है। 55 वर्षों तक उनके परिवार ने देश और बिहार को लूटा है, ये सब लोग जानते हैं।
इसलिए लालू जी का राज हो या कांग्रेस पार्टी का राज हो, ये पूरा देश जानता है कि इस देश को लूटने वाला गांधी परिवार है। एक ही बात पर सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिला। कैसे कैसे अब शब्दों का प्रयोग करते हैं। चाहते क्या हैं कि जो घुसपैठी हैं उनको वोटर बनाया जाए, जो रोहिंग्या हैं उनको वोटर बनाया जाए, जिनकी मृत्यु हो गई उनको वोटर रखा जाए, जो 2 जगह वोटर हैं उनको करेक्ट नहीं किया जाए। क्या चाहते हैं ये? जो भी इसके पीछे का उनका छुपा हुआ मोटिव हो, इस यात्रा से उनके गठबंधन को कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि बिहार की जनता पूरी तरीके से अपना मन बना ली है कि जिसने बिहार में विकास किया है सिर्फ उसी को जिताना है। जहां तक रही बात उनके जो भी गंभीर आरोप उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे लगाए हैं, तो उनको समझना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, और जिस तरह के आरोप आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे लगा रहे हैं, तो ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाने से आप अपनी गरिमा भी गिरा रहे हैं और उस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की भी गरिमा आप गिरा रहे हैं। एनडीए परिवार राहुल गांधी पर आरोप लगावत बा कि चुनाव आयोग पर आधारहीन आरोप लगावत बाटे और ऐसा कई के उ ना सिर्फ एगो संवैधानिक संस्था के गरिमा के गिरावत बाटे, बल्कि उ जैसे संवैधानिक पद पे बाटे ओकर गरिमा भी गिरावत बाटे। एसआईआर के लेके बिहार का सियासत गरमाइल बा, लेकिन दूसरा तरफ शुक्रवार के जब सुप्रीम कोर्ट में बिहार के एसआईआर के लेके सुनवाई भई, तब देश का सर्वोच्च अदालत कई ऐसा चीजन के साफ कई देहलस जो नाम जनता और चुनाव आयोग के पारदर्शिता के सुरक्षित करे वाली बा। आप सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई में का भइल ई जानी। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में कहलस कि वोटर लिस्ट में सुधार खातिर जौन 11 दस्तावेज बाटे उनमें आधार कार्ड के भी शामिल कइल जा। सब पार्टी के बीएलए लोग लिस्ट से बाहर भइल 65 लाख लोगन के चेक करे। बिहार एसआईआर खातिर समय सीमा बढ़ौले से सुप्रीम कोर्ट साफ इनकार कई देले बा। कोर्ट कहलस कि अगर भारी प्रतिक्रिया आई तब समय सीमा बढ़ेले पे विचार हुई। सुप्रीम कोर्ट अपन 14 अगस्त के आदेश के दोहरावत फिरो कहलस कि लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकेला और कौन तरह का शारीरिक आवेदन का जरूरत नहीं थे। कोर्ट अपन आदेश में राजनीतिक दलन से साफ कैलस कि उ न सिर्फ ए मामला में शामिल होके बल्कि लोगन का मदद भी करे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो पिछली आदेश 13 अगस्त का था उसके लाइट में अपना स्टेटस रिपोर्ट दिया है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो डायरेक्शन आया है वो ये कहा गया है कि जो 12 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जो बिहार में है नेशनल और रीजनल लेवल का, उनको भी डायरेक्शन दिया गया है कि वो अपने बीए लोग के थ्रू जो जिन लोगों का नाम एक्सक्लूड कर दिया गया, जो नए वोटर जुटना चाहते हैं, तो वीए लोग को इंस्ट्रक्शंस करें कि वो कोऑपरेट करे इलेक्शन कमीशन को, ताकि इस काम को जल्दी से जल्द समय में किया जा सके और किसी का ऑब्जेक्शन है उसको भी फाइल करने में असिस्ट करे। तो ऑनलाइन फाइलिंग का भी आज आदेश दिया गया है। ये भी कहा गया है कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स स्टैट्यूटरी फॉर्म में है उसके अलावा जो आधार कार्ड है उसको भी कंसीडर कर सकती है इलेक्शन कमीशन। मैं आपको बताऊं कि 10 जुलाई का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इंटरिम ऑर्डर था उसमें भी इसकी चर्चा थी, आधार कार्ड को कंसीडर करने का। उसी ऑर्डर को फिर ये फॉर्मेट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट 12 राजनीतिक दलन के निर्देश दिले बा, साथे साथे पार्टियन का पूरा मामला में चुप्पी सधले खातिर फटकारो लगौलस और पूछलस कि मतदातन के मदद खातिर राजनीतिक दल का करत बाटे, ए दलन के आगे आवे के चाहिए। एकरे अलावा सुप्रीम कोर्ट कौन कौन निर्देश दिले बा ओहू के समझल बहुत जरूरी बा। आधार कार्ड के वैध प्रमाण पत्र के तौर पर स्वीकार करे के होई और कोनो अतिरिक्त दस्तावेज का जरूरत नहीं बा। कोर्ट दोहरौलस कि लोगन के अपन नाम जोड़ावे या सुधारे खातिर बिहार नहीं आवे के बा ऑनलाइन आवेदन हो सकेला। मतदाता सूची से हटावल गई 65 लाख लोगन के बुधवार सूची चुनाव आयोग के वेबसाइट पे डाल देवल गई बा। बाहर हो गई लोगन का सुधार खातिर आवेदन या फॉर्म 6 भर के अपन दावा देवे के पड़ी। शुक्रवार के सुप्रीम कोर्ट बिहार के वोटर लिस्ट देखले और परखले के बाद एमे बदलाव कैले से मना कई देहलस। कोर्ट साफ कहलस कि अगर लोगन के ज्यादा दिक्कत हुई, ज्यादा लोग शिकायत करी हैं, तब चुनाव आयोग समय सीमा बढ़ोले पे विचार कर सकेला और चुनाव आयोग यह कहत बा। बिल्कुल ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जो ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे उनके ऑब्जेक्शन में तथ्य सही होंगे
और कागजात सही होंगे तो उनका नाम इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स दिया गया था वेरिफिकेशन के समय में, उस डॉक्यूमेंट के आधार पर उनको जिनको एक्सक्लूड किया गया उनको एक्सक्लूड किया गया है। देखिए ऐसा है कि जो पिटिशनर्स जो एक बात पर दे रहे थे कि सिर्फ आधार कार्ड को ही देखा जाए और जो दूसरे कागजात है उसको नहीं देखा जाए, ये उनका कहना था। उनका जो मांग है वो मांग दरअसल प्रैक्टिकली संभव नहीं है, लेकिन वो अपने मांग को लेकर के बिल्कुल आमादा थे। एसआईआर के लेके शुक्रवार के सुप्रीम कोर्ट में एगो दुईगो नहीं बल्कि कई समस्या रखल गई। एमे से कुछ दिक्कत फॉर्म 6 से जुड़ल रहल। कोर्ट में कहल गई कि जेके आपत्ति बा उ फॉर्म 6 भरे, जबकि सुनवाई में फॉर्म 7 के लेके भी कुछ समस्या का जिक्र भइल। करीबन 85,000 वोटर्स के नाम जो है ईसीआई की तरफ से हुआ कि उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आ रही है जो हमारी तरफ से ये रखा गया है कि ये कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो फॉर्म 6 भरे, लेकिन फॉर्म 6 की जो बात है, फॉर्म 6 ये कहता है कि फ्रेश वोटर्स की बात करता है और फॉर्म 7 ऑब्जेक्शन की बात करता है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे कंफ्यूजन है, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सभी जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो जो है क्या बोलते हैं अपनी तरफ से एफिडेविट फाइल करें, जो बीएलए हो उनको ब्रॉडर लेवल पे जो है उनको असिस्ट करने की बात की जाए। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एसआईआर के विरोध में सबसे आगे दौड़त कांग्रेस का प्रतिक्रिया आयल बा। पवन खेड़ा सुप्रीम कोर्ट के फैसला का स्वागत कइले बाड़ा, क्योंकि यही मांग हम शुरू से कर रहे थे। जब से एसआईआर एक्सरसाइज शुरू हुई, आधार पहचान का एक मूल डॉक्यूमेंट है, मूल दस्तावेज है, उसी को अगर आप नहीं स्वीकार करेंगे तो हमारी पहचान कहां जाएगी। हैरानी की बात है कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी। यहीं से मालूम पड़ता है कि चुनाव आयोग की नीयत में खोट है। ए मामला में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट निर्देश देले बा कि सब 12 गो राजनीतिक दल एक साथ कोर्ट में पेश होकर स्टेटस रिपोर्ट जमा करन और 8 सितंबर ले स्थिति रिपोर्ट दें। कोर्ट साफ कैलस कि ये मामला पे ओकर नजर लगातार बनल बा। तो बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपन अपन दांव खेलत हवा। अब आए वाला समय ही बताई कि जनता के चुनेला। आज के खबर खास बा में हमरे साथे बस इतना ही। देश और दुनिया के बाकी खबर खाती आप देखत रही दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।